धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए जो आपका हम सब लोगों पर बना रहता है। हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आ पाते हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आकर दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके पवित्र स्पर्श के लिए, आपके पवित्र प्रेम के लिए और अनुग्रह के लिए प्रभु। और सारी महिमा आपकी हमारे जीवन से प्रकट हो, ये आपसे कामना करते हैं। यही प्रार्थना है कि आपकी मर्जी हम सब के जीवन में पूरी हो और हम इस योग्य बने कि हम आपकी मर्जी को जाने और आपकी मर्जी में शामिल हो सकर आपकी महिमा का कारण बनते जाएं। और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 9, 9वें सेशन में हम लोग आ गए हैं। द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। कोइनोनिया का एक्चुअल मीनिंग है द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के साथ पवित्र संगति और सहभागिता करना, यही कोइनोनिया। लेकिन कोइनोनिया खाली ये नहीं है, हमें कोइनोनिया को समझने के लिए और आगे जाना होगा। कोइनोनिया इज ऑफ कोर्स बट वन एस्पेक्ट ऑफ द चर्च टोटल बीइंग, यानी कलीसिया का सारा मूल तत्व कोइनोनिया में है और कोइनोनिया उसका एक भाग है। इसमें और भी भाग हैं, इसका मतलब तो ये एक भाग है कलीसिया का, बहुत महत्वपूर्ण भाग। और इसलिए द न्यू टेस्टमेंट चर्च वाज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोक्लेमेशन, सर्विस एंड फेलोशिप। नई वाचा के अंतर्गत कलीसिया जो है, उसका पहली सदी की कलीसिया में हम लोग जो चीज सीख रहे हैं और देख रहे हैं, वो इस प्रकार से प्रकट होती है। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है कि आधिकारिक घोषणा करना, उसके बाद सर्विस का मतलब है सेवा करना, एंड फेलोशिप और संगति करना। ये तीन बातें मिलकर कोइनोनिया को कंप्लीट करती हैं। इसलिए हमको ये विषय बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ऑल थ्री आर एसेंशियल इफ द चर्च इज टू बी फेथफुल। अगर कलीसिया विश्वास योग्य है तो वो ये तीनों भागों को पूरी तरीके से कंप्लीट करेगी, और जब ये कंप्लीट होगी तभी कलीसिया कहलाएगी, वरना कलीसिया नहीं है। द चर्च मस्ट प्रीच एंड टीच। कलीसिया को अवश्य है कि वो प्रचार भी करे और शिक्षा भी दे, एंड इट मस्ट सर्व, और वो सेवा भी करे, फॉलोइंग द एग्जाम्पल ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के अनुसार जैसा वो करता था उसको पूरा करते हुए उस एग्जाम्पल के साथ जो मसीह का है। बट कोइनोनिया इज एसेंशियल बोथ फॉर इफेक्टिव प्रोक्लेमेशन एंड फॉर रेलिवेंट सर्विंग। लेकिन जो कोइनोनिया है वो दो बातों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि अगर आप प्रभावशाली इस चीज को घोषणा करना चाहते हैं, यानी जब कोई सरकारी घोषणा की जाती, गवर्नमेंट की ओर से कोई चीज घोषित होती है, वो दैट इज कॉल्ड प्रोक्लेमेशन, या उसका संवैधानिक तरीके से किसी चीज की घोषणा करना। यानी गवर्नमेंट जब घोषित करती है, वैसे ही गवर्नमेंट की घोषणा में इफ एंड बट नहीं होता है, उसको घोषित कर देती है गवर्नमेंट, और जो घोषणा की जाती है वो डिक्लेरेशन होता है। ये एक, अगर आप चाहते हैं कि कलीसिया अगर चाहती है कि प्रभावशाली रूप से वो परमेश्वर की बातों को रखे एंड रेलिवेंट सर्विंग, और एक भरोसेमंद सेवा करे। कोइनोनिया इज द चर्च अबाइडिंग इन द वाइन। कोइनोनिया का मतलब होता है कि कलीसिया दाखलता से जुड़ी हुई, यानी यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे। तो ये डाली का दाखलता के साथ जो जुड़ा रहना है, इसी को कोइनोनिया बोलते हैं। ये बहुत समझने वाली चीज है इतनी आसानी से। और जब ये वाला पार्ट हमारा सही होता है
so that it can bear much fruit. जो कलीसिया प्रभु के साथ ऐसे जुड़ी रहती है जैसे दाखलता से डाली, तो वो वाकई में बहुत फल फलती है. Becoming, it is the body becoming joint and knit together. ये ठीक इसी प्रकार से जैसे एक देह अपनी देह में सारे अंग सही तरीके से जुड़े होते हैं, अपबिल्डिंग इटसेल्फ इन लव, और वो जब देह में सही तरीके से जुड़े होते हैं तो वो अपने आप ग्रो करते हैं और पूरी देह को बढ़ाते हैं और प्रेम में बढ़ते हैं. अपबिल्डिंग इटसेल्फ इन लव so that the individual gifts of the spirit may be manifest in the world, ताकि हर अंग के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो उस वरदान के द्वारा जो देह को मिले हैं. वरदान किसको मिला है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट को. गिफ्ट्स किसको मिले हैं? बॉडी ऑफ क्राइस्ट को. जिस दिन ये बॉडी सही तरीके से जॉइंट होकर सारे अंग सही तरीके से जुड़ गए और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मजबूती से खड़े हो गए, तो पवित्र आत्मा के वरदान हर अंग के द्वारा काम करेंगे. ये है पवित्र आत्मा के वरदानों का प्रगटीकरण जो संसार में होता है बॉडी के द्वारा. और इसी बात को हम लोग पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 4 अध्याय के 16 पद में, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है. ये बॉडी अपने आप को कब बढ़ाती है? जब हर एक अंग ठीक ठीक काम करता है और आपस में दूसरे अंग के साथ जुड़कर और गठकर मजबूत होता है, तब बॉडी बहुत पावरफुल हो जाती है. तो ये बॉडी ऑफ कलीसिया क्या है? बॉडी ऑफ क्राइस्ट. ये कब पावरफुल होती है? जब सब मसीही विश्वासी कलीसिया के लोग आपस में गठकर और जुड़कर एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा इन ट्यून होते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से एक दूसरे के साथ और परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे के साथ इतने गठ जाते हैं और जुड़ जाते हैं कि उनके द्वारा वो बॉडी जो है वो ग्रो करती है पहले, और उसके बाद वो ठीक ठीक काम करने लगती है और पवित्र आत्मा के वरदान उस बॉडी से प्रकट होने लगते हैं. और ये इस तरीके से होता है. Often both the church preaching and its service have suffered simply for lack of true koinonia. आज के युग में जो कलीसियाओं पे प्रायः एक महत्वपूर्ण बात देखने को मिली है, आज की कलीसियाओं में कमी क्या है मालूम? कलीसियाओं में पैसे की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन क्या चीज नहीं है? कोइनोनिया नहीं है. इसकी कमी के कारण आज कलीसियाएं भटक रहे हैं और एक दूसरे को भटका रहे हैं, परेशान हैं और एक्टिविटीज में लगे हुए हैं. परमेश्वर का प्रेम कहीं नहीं है और परमेश्वर की सामर्थ्य भी कहीं नहीं है. बट व्हाट इज स्पेसिफिकली द कोइनोनिया ऑफ द होली स्पिरिट? लेकिन यहां पर प्रश्न ये है कि विशेष करके ये द कोइनोनिया ऑफ द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के साथ जो ये फेलोशिप है, जिसे कोइनोनिया बोलते हैं ग्रीक में, ये है क्या? एंड व्हाट डज इट टेल अस अबाउट चर्च स्ट्रक्चर इन आवर डे? और ये आज हमारी कलीसिया के संरचना को किस प्रकार से संदर्भित करती है? पहला दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 14 पद पढ़िए. 2 बातें हम बहुत ध्यान देंगे इस बात को समझने के लिए. 2 बातें. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ होती रहे. कब तक? अनंत जीवन तक.
तो ये शुरू अभी करेंगे और ये कभी खत्म ना होने वाली फेलोशिप है, ठीक है। तो ये हम सब के साथ यानी सब कलीसिया के लोगों के साथ ये चीज बनी रही। ये पर्सनल फेलोशिप विद द होली स्पिरिट ऑफ अ बिलीवर, ये हो गया आपका परमेश्वर के साथ सही संबंध का प्रमाण या मूल, उसका कारण ये फाउंडेशन। इसी के साथ एक और पद होगा और वो होगा फिलिपियों की पत्री, कौन सा अध्याय है? 2 अध्याय का पहला पद जी। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन। अब ये पूरी कलीसिया के साथ सबको मिलकर, अभी तो परमेश्वर के साथ एक दिल और एक आत्मा होने की बात कही गई, उसके बाद सब विश्वासी लोग आपस में एक मन हो, जो कि आज कलीसियाओं में नहीं है और हो भी नहीं सकता, मानव लेवल पे नहीं हो सकता जी। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आज कलीसिया में सबकी अलग अलग मनसा है, यानी उद्देश्य, उनकी इच्छाएं अलग अलग हैं सब विश्वासियों की। इसका मतलब ये कलीसिया नहीं है। कलीसिया में और भीड़ में अंतर है। अब आपको वो अंतर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो कलीसिया में और भीड़ में अंतर। और आज आपको जो दिख रहा है वो कलीसियाएं नहीं है, वो झुंड है, मंडली है, भीड़ है, लेकिन मसीह की देह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह का जो प्रिंसिपल दिया गया था, उसने इसीलिए कहा था आई विल बिल्ड माई चर्च, और ये काम वो ही कर सकता है, वही बना सकता है, क्योंकि सबके मनों को एक कोई नहीं कर सकता, कोई पास्टर नहीं कर सकता, कोई संस्था नहीं कर सकती, कोई नियम नहीं। ऐसा कोई नियम संसार में है ही नहीं जो सब एक घर में अगर 5 लोग हैं उनके मनों को एक कोई नहीं कर सकता। और यही हर परिवार की कमजोर कड़ी है। यही आज राजनीति के लिए सबसे बड़ा घर में फूट है, हर घर में फूट है। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं लोगों को एक कर दूं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं डिवाइड करूं। तो उसके फर्स्ट कमिंग पे लोग डिवाइड हुए। फिर पवित्र आत्मा आया। पवित्र आत्मा किस काम के लिए आया? ताकि वो मसीह के लोगों को एक कर दे, यूनाइट। तो यीशु मसीह के द्वारा डिवाइड होता है और पवित्र आत्मा के द्वारा यूनाइट होता, तब बनती कलीसिया। ऐसे नहीं बनती। हर घर में एक बंदा ही मिलेगा। क्योंकि हर घर में फूट क्यों डाली? क्योंकि सब एक मन के थे। बाबुल की मीनार में प्रॉब्लम क्या थी? सब एक ही बोली, एक ही भाषा, एक ही मन, एक ही उद्देश्य वाले लोग थे। और वो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अरे ये तो जो चाहेंगे ये वो कर लेंगे। तो परमेश्वर ने वहां पे क्या किया? डिसयूनाइट किया। और डिसयूनाइट क्यों किया? वो डिसयूनिटी परमेश्वर की उद्देश्य के लिए थी। और उनको जब डिसयूनाइट किया तो परमेश्वर उनको अलग अलग छितराना मांग रहा था। अब परमेश्वर हर घर में जहां पे डिसयूनिटी है, जहां पर लोग अलग अलग बट गए हैं, तो कोई ना कोई एक बंदा तो उसको मानेगा। तो आपको हर घर में सब लोग मानते नहीं मिलेंगे, ये संभव भी नहीं है। इसलिए जहां सारे घर के लोग एक मत हैं, वहां पे बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, क्योंकि सब मसीह में सब एक मन के नहीं हो सकते। और अगर कोई मसीह में है, कोई परिवार, और वहां सब लोग एक मन के नहीं है, तो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा कि नहीं लगा कि अगर ये एक ही कलीसिया में जा रहे हैं, एक ही प्रभु को मानते हैं और एक ही विश्वास है, एक ही मनसा क्यों नहीं है? सबके अलग अलग मनसा। इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए, फिलिपियो वाला इंग्लिश में, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। पहली वाली पद भी इंग्लिश में पढ़ दी, 2 कोरिंथियंस चैप्टर 13 वर्स 14 इन इंग्लिश। अब इंग्लिश में देखिएगा, आपको सही शब्द मिलेंगे। 2 कोरिंथियों 13 अध्याय उसका 14 पद जी। The grace, favor
and spiritual blessings of the Lord Jesus Christ and the love of God and the presence and fellowship, the communion and sharing together and participation in the Holy Spirit be with you all. ये इंडिविजुअली हमको ब्लेसिंग दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, या परमेश्वर हर विश्वासी से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये होना चाहिए। तुम्हारा पवित्र आत्मा के साथ, परमेश्वर के साथ कम्युनियन होना चाहिए हर विश्वासी का व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनली। ठीक, ये पर्सनल हो गया, राइट रिलेशनशिप विद गॉड वाली बात है। ये हमारा वर्टिकल रिलेशनशिप विद गॉड है जी। और उसके बाद सेकंड इंग्लिश में फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1 जी। सो बाय वॉट एवर अपील टू यू देयर इज इन आवर म्यूचुअल ड्वेलिंग, यानी हमारा एक साथ रहना, कलीसिया से कहा जा रहा, कलीसिया के लोगों से कहा जा रहा, हमारी म्यूचुअल ड्वेलिंग इन क्राइस्ट, यानी मसीह में हमारा एक साथ होना या रहना, बाय वॉट एवर स्ट्रेंथनिंग एंड कंसोलिंग एंड इनकरेजिंग आवर रिलेशनशिप इन हिम efforts by whatever persuasive incentive there is in love, by whatever participation in the Holy Spirit be shared, and by whatever depth of affection and compassionate sympathy fill up and complete my joy by living in harmony and being of the same mind and one in purpose, having the same love, being in full accord and of one harmonious mind and intention। हार्मोनियस माइंड एंड इंटेंशन का मतलब समझते हैं? हम सबके दिल को, हमारे मन को, हमारी इच्छा को, हमारी भावनाओं को, सबको एक समान कर दे, सबकी एक हो इच्छा, भावना, ये सब कलीसिया के अंगों में सबकी भावना, इच्छा, सब कुछ एक हो, ताकि सारी कलीसिया के किसी एक व्यक्ति से मिलो और फिर दूसरे से मिलो, फिर तीसरे से मिलो, जितनों से मिलो, सबके मुंह से एक ही बात, एक ही इच्छा, एक ही भावना, तो लगेगा जैसे ये एक देह के अलग अलग अंग हैं, ऐसा हो। दिस इज व्हाट द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। ये है वो कलीसिया जिसे वो बनाना चाहता है, उसका ये नक्शा है और ये पहचान है। और इसमें हमको ये देखना, और आज मालूम है कलीसियाओं में प्रॉब्लम क्या चल रही है। मैं आपको आज की कलीसियाओं की प्रॉब्लम बताऊं कि आवर चर्चेज आर फिल्ड विद पीपल हु आउटवर्डली लुक कंटेंटेड एंड एट पीस। यानी आज कलीसियाएं लोगों से भर गई हैं, लोगों की कमी नहीं है, हर कलीसिया में लोग हैं, बहुत लोग हैं, और लोग इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं कि मेरे यहां ज्यादा लोग, इसका मतलब मेरी कलीसिया सही है, मैं बॉस हूं, ये मॉडल फॉलो करो। तो हर कलीसिया अपना अपना मॉडल लेके खड़ी हो गई, और ये फिजिकल है। वहां पर लोग हैं, पास्टर है और पूरी लीडरशिप है, और म्यूजिक टीम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, और असेट्स हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन मालूम क्या नहीं है? परमेश्वर के साथ संबंध और सहभागिता की कमी है, परमेश्वर के प्रेम की कमी है, परमेश्वर के उद्देश्य नहीं है,
परमेश्वर की इच्छा नहीं है, सब अपनी अपनी इच्छा में है, और ये बहुत बड़ी कमी है। और लिखा हुआ है कि ये सब तो यानी बाहरी रूप से सब लगता है कि शांति से भरे हुए कलीसियाओं में, लेकिन यहां पे लिखा है इनवर्डली आर क्राइंग आउट फॉर समवन टू लव देम। अंदर से सबके दिल रो रहे हैं और सब कह रहे हैं कि कोई हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारी चिंता नहीं करता, कोई हमारा ध्यान नहीं करता, हम देखो कितने परेशान हैं। जस्ट एज दे आर, जैसे वो हैं कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, ऑफन frightened, guilty and often unable to communicate even within their own families। और इनमें से ढेरों लोग ऐसे हैं वो अपने परिवार में ही सही तरीके से सुसमाचार के बारे में या मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में बोलने लायक नहीं है, निरुत्तर है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा चिन्ह और प्रमाण है ही नहीं जिसके कारण वो प्रोक्लेमेशन करें, सुसमाचार की घोषणा करें, गुड न्यूज बताएं, उनके जीवन में कुछ दिखे। लोग देखना चाह रहे हैं कि आप कौन सी कलीसिया के हैं, आप कैसे हैं, आपको झांक रहे, देख रहे, पढ़ रहे, आप पत्री के समान हैं। और इसीलिए वो लोग इस तरीके की कंडीशन में फंस गए हैं, और बहुत बुरी कंडीशन है। अनेबल टू कम्युनिकेट इवन विद इन देयर ओन फैमिलीज, बट the other people in the church look so happy and contented that one seldom has the courage to admit his own deep needs before such a self-sufficient group as the average church meeting appears to be। ऐसी कलीसियाओं में ऐसी मीटिंगें और सब कुछ हो रहा है, और मालूम है लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए कि हम दुआ करेंगे और ये हो जाएगा, हम तो बहुत खुश हैं। ये सच्ची खुशी नहीं है, ये वो आनंद नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह की देह का हिस्सा बनने के कारण हमें प्राप्त होना चाहिए। वो सुख नहीं है, वो आनंद नहीं है, वो खुशी नहीं है, वो संतुष्टि नहीं है, और असंतुष्ट लोग हैं। और आज कलीसियाओं में कैसे लोग आपको दिख रहे हैं, सारे के सारे असंतुष्ट हैं। थोड़ी देर आप बैठ जाइए, शुरू में वो अपनी बहुत हांकेंगे, थोड़ी देर आप उनके पास बैठ जाइए, थोड़ा इंटीमेसी करिए, तो आपको पता चलेगा अंदर से खाली हैं, खोखले हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं। इनकी भावनाएं अलग हैं, जहां जाते हैं वहां की भावनाएं अलग हैं, इनके अंदर कुछ है, वहां चल कुछ रहा है। और इसीलिए ये जो कोइनोनिया है, ये 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट ऑफ गॉड है। 2 डायमेंशनल, 2 दिशाओं में हमको एक साथ बढ़ना है। वो 2 दिशाएं क्या है मालूम है? हिज कोइनोनिया विद, लिखा है कि द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ द बिलीवर्स फेलोशिप विद गॉड। वर्टिकल डायमेंशन कहते हैं इसको, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल लाइन है। एंड देन आवर कोइनोनिया विद द अदर बिलीवर, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। दीज 2 डायमेंशन, क्या चिन्ह बना? ये चिन्ह बनना है, हमेशा याद रखिएगा। ये वाटर मार्क है कलीसिया के। हमारे जीवन में स्पिरिचुअल वाटर मार्क जब तक नहीं बनेगा, कलीसिया नहीं है। व्हाई जीसस सेड आई विल बिल्ड माय चर्च। क्यों कहा था यीशु मसीह ने मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा? सब लोग भागने लगे, सब लोग बनाने लगे, उसने कहा बना लो। लेकिन वो इसका मतलब नहीं कि वो अपना काम खुद करता है। आप कौन सी कलीसिया में जुड़े हैं? बिग क्वेश्चन और सीरियस क्वेश्चन। क्या आप मनुष्यों की कलीसिया का भाग हैं, या आप प्रभु यीशु मसीह जिस कलीसिया को बना रहा है वो आपको अपनी कलीसिया में जोड़ रहा है? आप कौन सी कलीसिया के हिस्सा है? ये आपके जीवन से प्रकट होगा। और प्रकट कौन करेगा? वो। आप उसकी देह का हिस्सा है तो वो उसकी महिमा प्रकट होगी, और अगर आप उसकी देह का हिस्सा नहीं है तो उसकी महिमा नहीं प्रकट होगी, बल्कि आपकी जिंदगी बर्बाद होगी और आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा। His koinonia with other believers through the Holy Spirit. It is critical that these 2 aspects be held together and understood together. The New Testament, यानी ये 2 डायमेंशन जो हमने आपको बताए, ये दोनों चीजें एक साथ होनी है, एक ही समय में होनी है। 2 बातें एक साथ पूरी होनी है। और इसी के विषय में देखिए 2 वर्सेस आपको दिखाई थी।
और लोग ये वाला पार्ट मिस कर गए, क्योंकि सब अपनी कलीसिया बना रहे हैं, इसलिए अपने तरीके लोगों को सिखा रहे हैं, अपना कल्चर उनके अंदर फीड कर रहे हैं। परमेश्वर सारे कल्चर से प्यार करता है, कोई कल्चर खराब नहीं, कोई कल्चर बुरा नहीं। एवरी कल्चर इज वेरी गुड। कल्चर की अगर आप बात करें तो परमेश्वर हर कल्चर से प्यार करता है और हर कल्चर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन परमेश्वर हर एक के अपने तरीकों को और उनकी इच्छा और अभिलाषाओं को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग इज द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अ सिनर्स बॉडी। ये पाप का इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके द्वारा किए गए कार्य को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो अपने कार्य को हमारे जीवन में इस्टेब्लिश करके अपनी महिमा कर सकता है, लेकिन हमारे शरीर के द्वारा किए गए कार्य को एक्सेप्ट करके उसकी महिमा नहीं होती, और ना वो एक्सेप्ट करता है और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मनुष्य चाहे कितना दौड़ भाग कर ले, चाहे कितनी बड़ी भीड़ खड़ी कर ले, कहे कि ये कलीसिया है, दुनिया में लोग धोखा खा सकते हैं, लेकिन प्रभु, वचन को आप ठीक से समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो अपनी कलीसिया खुद बनाता है, उसी कलीसिया के द्वारा वो अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और इसको हमें पूरी तरीके से समझना है। और न्यू टेस्टमेंट आइडिया ऑफ कोइनोनिया इज नॉट फुली अंडरस्टूड, यानी जो नई वाचा के अंतर्गत ये जो कोइनोनिया है, यानी ये दो चीजें, ये मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। लोग, कलीसिया के लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि प्रभु ने प्रयोजन क्या किया है। हालेलुया। और इस तरीके से उसने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ट्रू और फॉल्स में। आज कलीसिया में ट्रू और फॉल्स आपको देखना है, ट्रू चर्च और फॉल्स चर्च, फेक चर्च। कलीसियाएं फेक भी हैं और ट्रू, तो आपको बहुत मुश्किल होगा ट्रू पहचानना। नकली और असली नोट की पहचान कठिन होती है कि नहीं, है ना? प्योर शुद्ध सोने में और कम शुद्ध सोने में अंतर करना कठिन होता है कि नहीं? ये आपकी अनुभव से नहीं किया जा सकता। ये वो कार्य जो आप अनुभव से नहीं कर सकते, लेकिन ये वो परख वाला वो काम है जो आपको, जब तक कसौटी नहीं होगी तब तक आप सोने की परख नहीं कर सकते। और हीरे की पहचान किसको होती है? तो दो चीजें हमको चाहिए, एक जौहरी चाहिए और एक कसौटी चाहिए। जौहरी कौन है मालूम? जौहरी इज अ पर्सन, जीसस क्राइस्ट, वो जौहरी है। और कसौटी क्या है मालूम है? परमेश्वर का वचन, ये लिखित वचन जो है ना, ये कसौटी है। जौहरी और कसौटी आप हमको दिए गए हैं ताकि हम सही चीज को एग्जैक्टली पहचाने। हालेलुया। क्या ये खुशी का विषय है कि नहीं है? और जब आप सही जगह पे आ गए, आपको जौहरी ने, अब आप देखिए, हमने जौहरी को नहीं पहचाना, लेकिन जौहरी ने हमें पहचाना। इसका मतलब हीरे की परख किसको होती है? तो जौहरी तो हो गया प्रभु यीशु मसीह, तो हीरा कौन है ना? हाँ, हीरा कौन है? किसने आपको निकाला? जब खदान से हीरा निकलता है, बहुत बहुत खराब होता है, बदनुमा, यानी बेकार, बेशेप और देखने में पत्थर। लेकिन हमारा जो जौहरी है वो उसको तराशता है। कलीसिया में क्या किया जाता? विश्वासी को तब वो हीरा बना के हमको प्रकट करता है। हालेलुया। कोइनोनिया क्या करता है? कोइनोनिया हमको हीरा बनाता है ना? परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा के द्वारा संगति करना और परमेश्वर की उपस्थिति में सब विश्वासी आपस में कोइनोनिया यानी पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करें उसकी उपस्थिति में, यही हमको प्रभु की महिमा में चमका के खड़ा करता है, हमें हीरा बना के। और बाहर वालों तुरंत देख लेंगे कि यहाँ है प्रभु। प्रभु अपने आप को अपनी देह के द्वारा प्रकट करना चाहता है अंतिम युग में, और ये काम वो ही कर सकता है। किसके द्वारा? हमें इन्वॉल्व कर रहा है। तो आवर पार्टिसिपेशन
इज मस्ट एंड दिस इज अ सीरियस वर्क। ये बहुत गंभीर कार्य है और परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत होने वाला कार्य है। न्यू टेस्टमेंट आइडिया ऑफ कोइनोनिया इज नॉट फुली अंडरस्टूड until we grasp the significance of the horizontal and vertical dimensions together। जब तक हम ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन के सर्किट को पूरी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर जाएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। बहुत धन्यवाद कीजिए परमेश्वर का कि जिस विषय को आपके सामने अब खोला जा रहा है, इसमें आप देखेंगे कि आपको सिर्फ पार्टिसिपेट करना है, काम तो सब प्रभु को करना है और एक साथ बनाएगा। एक साथ, ये नहीं कि इनको अलग इनको अलग, बॉडी में वो एक साथ। तो कलीसिया में प्रभु एक साथ सबके जीवन में डिफरेंट काम भी कर सकता है एक साथ। शरीर में कितने अंग होंगे? बहुत ढेर सारे अंग हैं और हर अंग को बोलना पड़ता है कि काम करो या हर अंग अपना काम खुद करता है। जब आप भोजन को मुंह में डालते हैं तो भोजन मुंह में ऐसे नहीं जाता है, हाथ भोजन को मुंह तक ले जाते हैं, लेकिन भोजन के पास तक पहुंचने के लिए पैर आपके शरीर को भोजन के पास तक लेके जाते हैं। जब आप भोजन के पास पहुंच जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो हाथ भोजन को मुंह तक लाते हैं। बस ये बाहरी अंग का इतना काम है। बाकी अंदर के अंग कैसे काम करते हैं? जैसे ही मुंह में आप भोजन डालते हैं तो मुंह अपना काम करता, दांत अपना काम करते, जबान अपना काम करती, जबान टेस्ट बताती है ना, दांत चबाने का काम करते हैं। और जब वो भोजन नीचे जाता है तो वहां के सारे अंग अपने आप ऑटोमेटिक काम करते हैं कि नहीं करते। लेकिन सेहतमंद देह यानी हेल्दी बॉडी का मतलब होता है कि खाना आपको खाना है तो चॉइस खाने की आपको करनी है। अब आपकी चॉइस आपकी सेहत के लिए बिग क्वेश्चन मार्क है। तो आप गलत चॉइस से खाना खाएंगे, गलत ढंग से खाना खाएंगे, गलत भोजन खाएंगे तो आपकी देह ग्रो नहीं करेगी, हेल्थी नहीं होगी, बल्कि बीमारियां और एकदम ऐसी देह होगी जो आपके लिए अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी देह आप खाने में सही मानसिकता से चुनाव करेंगे, सही तरीके से और सही भोजन, उचित भोजन, बैलेंस्ड फूड समय पर खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेम स्पिरिचुअल बॉडी यानी बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और हम सब उसका अंग है। अंग जब तक सही नहीं होंगे तो बॉडी कैसे कंप्लीट होगी? इसलिए बॉडी के अंदर अंग फंक्शन करते हैं और बाहर अंग वर्क करते हैं। इंटरनल फंक्शन होता है और बाहर वर्क होता है। ऐसे ही बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है। जब हम जमा होते हैं तो इंटरनल फंक्शन से हमारा एक्सटर्नल वर्क मजबूत होती बॉडी, तब एक्सटर्नल वर्क होता है। आपको प्रभु की आत्मा हम सबको एक मनसा पे ला रही है, एक विश्वास, एक प्रेम, एक उद्देश्य, और इसके लिए पवित्र आत्मा वचन के द्वारा काम कर रहा है। यूनिटी इन द होली स्पिरिट, कोइनोनिया का मतलब होता है, ये कंप्लीट होता है यूनिटी इन द होली स्पिरिट या यूनिटी इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीह की देह में सबका एक हो जाना। अब कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। हाँ, अगर गॉल ब्लैडर छोटा सा होता है, लिवर बड़ा सा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि लिवर और गॉल ब्लैडर की जरूरत नहीं है, लिवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो छोटा सा पैंक्रियाज होता है, बहुत छोटा सा, लेकिन अगर वो गड़बड़ करता है तो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, बड़े बड़े अंगों को अफेक्ट कर जाता है। ऐसे ही मसीह की देह में एक छोटा सा अंग पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है, और एक अंग बीमार होता तो पूरी देह बीमार होती है। एक अंग इज्जत पाता तो पूरी देह इज्जत पाती है। ये सीखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं अद्भुत कार्य के लिए जो केवल आप ही कर सकते हैं और आप ही कर रहे हैं और आप ही करके कंप्लीट कर सकते हैं।
हाँ प्रभु, आप अपनी कलीसिया को बना रहे हैं, आप अपनी कलीसिया को बढ़ा रहे हैं, ताकि प्रभु कलीसिया के हर अंग आपकी इच्छा के अनुसार नियुक्त किए जाएं और आपकी इच्छा के अनुसार उनके जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो, और हम सबका जीवन आपकी इच्छा के अनुसार आपकी महिमा का कारण बने, ताकि सारी महिमा आपको मिले और हम सबके बीच में ऐसा ही हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।